Hello and welcome to my channel Shagun Study Circle. In today's video we are going to study a new topic that is cell wall. In this video we are going to discuss कि cell wall क्या है, किन किन organisms में cell wall present होती है, इसका structure, function and composition. So let's begin. Cell wall, it was discovered by Robert Hooke in year 1665. In year 1665 Robert Hooke scientist ने प्लांट सेल के अंदर फर्स्ट टाइम सेल वॉल डिस्कवर करी. अदर देन प्लांट्स, ये बैक्टीरिया के अंदर, एल्गे के अंदर, फंगस के अंदर, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सो लेट अस सी कि सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या है. कमिंग टू द प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल के अंदर इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड. पॉली मीन्स मेनी, सेकेराइड मीन्स शुगर. बहुत सारे शुगर को मिलकर ये एक सेलुलोज की कंपोजिशन होती है. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वी नो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज होते हैं और ये एक पॉलीसेकेराइड, वी कैन से एक सेलुलोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. नेक्स्ट थिंग, दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर दैट सेलुलोज इज द मोस्ट abundant carbohydrate on earth. That was the composition of plant cell wall. Coming to the bacterial cell wall, bacterial cell wall it is made up of murin. ये जो म्यूरिन है, म्यूरिन इज अ पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन मतलब क्या कि जस्ट सिमिलर टू प्लांट सेल वॉल ये भी कार्बोहाइड्रेट, शुगर होता है. अदर देन कार्बोहाइड्रेट एक एडिशनल चीज है इसके अंदर विच इज अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. तो बैक्टीरियल सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल के अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि बैक्टीरियल सेल वॉल में अमाइनो एसिड इज अ प्लस. नाउ there is only one species of bacteria, that is mycoplasma. mycoplasma एक ऐसी बैक्टीरिया की स्पीशीज है which lacks cell wall. इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है. so it is very important to remember that mycoplasma lack cell wall. The third type of cell wall which is fungal cell wall. Fungal cell wall is made up of chitin. Now what is chitin? इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दी प्लांट सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल की तरह ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स एडेड होते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट सेल वॉल कॉम्पोजिशंस. कमिंग टू द स्ट्रक्चर, हियर आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल वॉल. एज यू कैन सी एक प्लांट सेल वॉल का डायग्राम बनाया है. सेल वॉल का फंक्शन है टू प्रोवाइड सपोर्ट और वी कैन से टू प्रोटेक्ट. तो द आउटर मोस्ट लेयर जो एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रही है, वी कैन सी हियर इट इज फॉर्म्ड विद दिस ब्लैक कलर. द आउटर मोस्ट लेयर इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, सबसे बाहर की तरफ है. एंड दिस प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन. सेलुलोज वी जस्ट स्टडीड हियर. हेमीसेलुलोज क्या है? हेमीसेलुलोज एक सेलुलोज की वी कैन से एक सिंपलर फॉर्म है. जैसे कि सेलुलोज के अंदर अभी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट एक कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं, लेकिन हेमीसेलुलोज के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं सिंपल फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं. तो वी कैन से दैट हेमीसेलुलोज इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज. एंड द थर्ड थिंग इज पैक्टिन. आफ्टर प्राइमरी सेल वॉल वी कैन से दो सेल्स को जोड़ने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? जो स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन में, इस स्पेस को हम कहते हैं मिडल लैमिला. मिडल लैमिला जो कि दो सेल को कनेक्ट करने का काम करती है. ये क्या होती है? स्टिकी नेचर होती है. कैसे कनेक्ट करेगी? क्योंकि ये स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, तो इन्हें चिपकाने में हेल्प करती है. इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये स्टिकी कैसे होती है? इट इज स्टिकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन. एक पैक्टिन प्रेजेंट होता है विच इज अ स्टिकी पॉलीसेकेराइड. एक ऑर्गेनिक पॉलीसेकेराइड है जो क्या करता है? सेल वॉल को अटैच रहने में हेल्प करता है. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज एज वी जस्ट स्टडीड दैट सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ. आफ्टर सेलुलोज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ इज पैक्टिन. इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर मिडल लैमिला द नदर वॉल, बिल्कुल प्राइमरी सेल वॉल के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल जो है जनरली वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. वी कैन सी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें तो स्ट्रेंथ
प्राइमरी सेल वॉल ही दे देती है। लेकिन जो वुडी प्लांट्स हैं वी कैन जज कि उन्हें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उनमें क्या डेवलप्ड होती है, सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है जो उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट या एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसका भी कंपोजिशन किसके जैसा है, प्राइमरी सेल वॉल जैसा है कि ये भी सेलुलोज की बनी है, हेमीसेलुलोज भी है, पैक्टिन भी है, बट व्हाट एल्स, इसके अंदर एक्स्ट्रा थिंग इज लिग्निन। लिग्निन एक फिनोलिक पॉलीमर है, एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो एक एक्स्ट्रा है, और ये लिग्निन क्या काम करता है, सेकेंडरी सेल वॉल को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसे और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज जस्ट बिलो दी, जस्ट बिनेथ दी प्राइमरी सेल वॉल, और ये प्राइमरी सेल वॉल से थोड़ी सी क्या रहती है, थिक होती है फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आफ्टर दैट हियर वी कैन सी ये जो टाइनी होल्स या हम कहें पोर्स प्रेजेंट हैं जो दो सेल वॉल को जो दो सेल को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं या सेल को आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। इन पोर्स को, इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। These channels are called plasmodesmata और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे, सपोज अगर एक सेल के अंदर वाटर खत्म हो गया, ग्लूकोज खत्म हो गया, मिनरल खत्म हो गया, तो उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, इन चैनल्स के थ्रू दूसरे सेल से कम्युनिकेट करेगा और ये अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने को ट्राई करेगा। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा दैट इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। नाउ coming to the function of cell wall performs some basic function. The first one is support. सेल क्या काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। जैसे कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर स्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्दो प्लांट्स की बॉडी में भी कुछ साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय दिस सेल वॉल। सेकेंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज प्रोटेक्शन। किस किस से प्रोटेक्शन देता है, ये इन्फेक्शन से देता है, टॉक्सिन से प्रोटेक्शन देता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये प्रोटेक्शन दे रहा है पैथोजन से। बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देता, वायरस को एंटर नहीं होने देता, तो ये पैथोजन से सेल वॉल एक प्रोटेक्शन का काम करती है। द थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशन। एज वी हैव जस्ट स्टडीड कि प्लाज्मोडेस्माटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। सपोज कि किसी में डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा एक कम्युनिकेशन का एक सोर्स बनता है। The fourth function is withstand turgor pressure. As we can see in this diagram that this is vacuole and vacuole is filled with water. पानी का भरा होता है, तो ये क्या होता है, जैसे जैसे वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या कर सकता है, बर्स्ट भी कर सकता है। तो बर्स्ट करेगा तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स या हम कहें प्रेशर कौन लगा रहा है, सेल वॉल लगाती है और इसे बर्स्ट करने में रोकती है। हम इसे एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे छोटे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अगर वो धूप में पड़े रहें तो वो क्या जाते हैं, मुरझा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वाटर हम कहें टर्जिडिटी लेवल खत्म हो जाता है। तो प्लांट जितना ज़्यादा टर्जिड होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेट रह पाएगा। उसके लिए वी कैन कंक्लूड दैट सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्जिडिटी। ऑल्दो ये वाटर लॉस के अंदर भी हेल्प प्रिवेंट करता है। हमें पता है कि वाटर लॉस ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट सेल वॉल जो है क्या कर रहा है, उसको प्रिवेंट करता है वाटर लॉस के अंदर। द फिफ्थ फंक्शन इज स्टोरेज। इट हेल्प्स इन स्टोरेज। सीड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा सेल वॉल ही रिस्पॉन्सिबल होता है सीड्स के अंदर स्टोर करने का। अब स्टोरेज कैसे करेगा, वी आर जस्ट स्टडीड कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट है तो इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जब भी हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या सीड को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, अपनी एनर्जी को फुलफिल करता है। इन दिस वे ये क्या करेगा, सेल वॉल पे जाएगा कि हमें हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को क्या करो, फुलफिल करो। सो दीज वर द फंक्शंस. This was all about basic things about cell wall. Now let us conclude what we have studied. Firstly, we studied the composition of different type of cell wall, that is plant cell wall, bacterial cell wall and fungal cell wall. Plant cell wall is made up of cellulose, bacterial cell wall is made up of murin and fungal cell wall is made up of chitin, which has nitrogenous compounds other than the carbohydrates. After that, we studied the structure of cell wall, in which we saw there is primary cell wall, middle lamella, secondary cell wall and small holes or channels through which communication take place, that is
plasmodesmata. After that, we just studied the 5 important functions of cell wall, which are support, protection, communication, and it withstands turgor pressure and it helps in storage. That was all about cell wall. Thank you for watching.